हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में अगेन मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने जा रही हूं और ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पेनल्टी लगाई है डिपार्टमेंट पे। पेनल्टी क्यों लगाई है वो मैं आपको डिस्कस करूँगी और साथ में आपको ये बताऊँगी कि पूरी बैकग्राउंड इस केस की क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इनिशियली जब जीएसटी पोर्टल था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो टैक्स पेयर ने अपना जो टैक्स था वो डिपॉजिट करवा दिया था, लेकिन वो 3B फाइल नहीं कर पाए थे पोर्टल के ग्लिचेस की वजह से। आप में से कुछ लोगों के साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि कई बार आप डेटा एंटर करते थे पोर्टल पे, चालान भी पे कर दिया और पता चला पूरा डेटा गायब हो गया और वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अमाउंट इनकी बहुत ज़्यादा ह्यूज थी, मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ थे। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई 10-20 हज़ार रुपये वाली अमाउंट है चलो मैंने दोबारा डिपॉजिट करके रिटर्न फाइल कर दी, तो उस कारण से रिटर्न नहीं फाइल कर पाए और फिर इन्होंने जो एडजस्टमेंट थी वो लेट फाइल की। और तो कोर्ट ने इनको बोला भी कि भाई हाँ, इनको लेट मैनुअल रिटर्न फाइल करने का आप राइट दो अगर ये ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो। लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया, इन पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, इतनी दिन तक तो आपने टैक्स पे नहीं किया ना, जबकि उनकी कैश लेजर में पड़ा हुआ था टैक्स। तो उसके बाद जो थी वो भी डिसीजन जो था वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ही आया था। मतलब ये पहले हाई कोर्ट के लेवल की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें भी जो है गुजरात हाई कोर्ट का केस है ये। तो उन्होंने भी जो गुजरात हाई कोर्ट है उन्होंने यही बोला था कि भाई उनकी तो कोई इसमें गलती ही नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है कि भाई उन्होंने तो अपना डिपॉजिट कर ही दिया था। अब आपको पोर्टल नहीं सपोर्ट कर रहा तो फिर ऐसे तो मतलब आप लॉ में कोई प्रोविज़न बना दो, लेकिन अगर वो इम्पॉसिबल है तो फिर वो कोई कैसे करेगा। मान लो मैंने लॉ में तो लिखा कि आपको, लेट सपोज मैंने कहा कि आपको 20 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन पोर्टल अगर बना ही नहीं तो वो तो इम्पॉसिबल है, उसका एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता, तो फिर कैसे करेगा कोई। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने काफ़ी लंबा टाइम लिया और काफ़ी लंबा टाइम लेने के बाद लगभग पौने 2 साल बाद, यानी कि 1 साल और 1.8 ईयर्स के बाद लगभग, उन्होंने एक SLP फाइल की उस डिसीजन के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने SLP फाइल की। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि कई बार जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो कितने भी टाइम के बाद आती हैं और वो फाइल कुछ भी करती हैं कोर्ट में, ये एज इफ़ जैसे कि उन पे कोई लिमिटेशन अप्लाई ही नहीं होती। तो उनको लगता है कि हाँ वो गवर्नमेंट की साइड है तो वो कभी भी कुछ भी करें, उन पे किसी तरह की कोई लिमिटेशन अप्लाई ही नहीं होती। उन्होंने कहा विच इज़ अ रॉन्ग नोटेशन और ये गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जबकि जो एक टैक्स पेयर है उसके साथ तो और भी बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं, जबकि डिपार्टमेंट जो है वो तो एक्सक्लूसिवली केसेस को ही हैंडल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले तो आपने इतना टाइम ये डिसाइड करने में लगाया कि आपको SLP फाइल करनी है, फिर आपने उसको आगे प्रोसेस करने में इतना टाइम लगा दे, जबकि आपके पास एक पूरी मशीनरी थी। तो यहाँ पे कोर्ट का एक एग्जाम्पलरी डिसीजन है बिल्कुल। और उन्होंने बोला कि ऐसा अक्सर इसलिए किया जाता है कि जो ऑफिसर हैं जिन्होंने डिले कर दिया और टाइम निकाल दिया उनको कई बार सेव करने के लिए कि अच्छा आप कोर्ट में SLP ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उन्होंने बोला अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, भाई कोर्ट ने भी इसको कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह के केसेस को रोकने के लिए एक उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया है अपनी तरफ से। और उन्होंने डिपार्टमेंट पे 25,000 की पेनल्टी लगाई और उन्होंने बोला कि ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो पर्सन, जो ऑफिसर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ये उनकी सैलरी से रिकवर की जाए, यानी कि उनके पास से इसको रिकवर किया जाए। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। तो हम लोग जनरली कोई अपील भी अगर फाइल करते हैं तो मैंने देखा है कि आप महीने, 2 महीने, 10 महीने गुजर जाएं, आपको हियरिंग की डेट भी नहीं दी जाती। जबकि मतलब अब लोग लगता है कि हियरिंग की डेट लेने के लिए भी जैसे कुछ एक अलग मैकेनिज्म हमें कुछ अपनाना पड़ेगा कि भाई आप हियरिंग की डेट दे दो। तो ये यानी कि डिपार्टमेंट पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जितनी अपील्स आई हैं आप उसकी हियरिंग की डेट किस तरीके से एलोगेट कर रहे हो, किसको एलोगेट कर रहे हो और उनको टाइमली क्यों नहीं डिस्पोज ऑफ किया जाता है। कई बार आपके पास अपील में फेवरेबल डिसीजन आ जाता है और उसके बाद भी टेक मंथ्स, आप उसके बाद भी उस अमाउंट को, मान लीजिए आपको रिफंड भी आ गया ना, तो उसके बाद फिर से वो पता नहीं कितने टाइम ले जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना सारे ऑफिसर्स के लिए कि ठीक है रेवेन्यू कलेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ पे एक जेन्युइन केस बनता है टैक्स पेयर का वहाँ पे उनको पेमेंट करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी लिटिगेशन है उसको टाइमली एटलीस्ट डिपार्टमेंट के साइड से तो सेटलमेंट होना ही चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस था। मैं आपके लिए इसका नाम एक बार कोट कर रही हूँ और इस केस का नाम था मेसर्स विष्णु एरोमा पाउचिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि सारे टैक्स पेयर के लिए काफ़ी रेलिवेंट भी रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।